आज हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत अकाउंट नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज आप देखते होंगे कि बिजनेस करोड़ों अरबों रुपए का हो गया है, जिसका हिसाब रखना आवश्यक है। छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, किसी भी दुकान में हम देखते हैं कि सामान आता है और बेचा जाता है। कितना सामान आया, कितने प्रकार का सामान आया, कितना बेचा गया, यह सब ज़बानी याद नहीं रह सकता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इस एक डायरी रखा जाता है, या एक रजिस्टर रखा जाता है, या पंजिका रखा जाता है, या आधुनिक ज़माने में एक कंप्यूटर के द्वारा यह सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना माल आया, कितना बेचा गया, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। इन सारे चीज रिकॉर्ड को रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग का हिंदी में अर्थ होता है लेखाकर्म या लेखांकन। लेखांकन दो शब्द से बना है, लेख धन अंकन। लेख मीन्स लिखना, अंकन माने अंकों में। जब हम अंकों में उसको व्यक्त कर देते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग या लेखांकन कहते हैं। लेखांकन या अकाउंटिंग को कई तरह से डिफाइन किया गया है। यह एक विधा है, यह एक तरीका है जिसके द्वारा हम बिजनेस के सारे पहलुओं पर रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट है हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन अकाउंटिंग की परिभाषा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट टर्मिनोलॉजी कमेटी, इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसको बता रहे हैं। इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least a financial character and interpreting the result therefore। ये परिभाषा इस कमेटी टर्मिनोलॉजी कमेटी के द्वारा दी गई है। उसके बाद से हम जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला है टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट तैयार करना, एक प्रपत्र तैयार करना जो कंपनी के या किसी भी संस्था के या किसी भी दुकान के प्रॉफिट और लॉस को बताए। दूसरी ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन लेजर रेगुलरली। नियमित रूप से लेजर में वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना है। टू नो द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड, इसकी जानकारी करने के लिए कि दुकान में या संस्थान में या ऑर्गेनाइजेशन में कितने सामग्री है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मात्रा क्या है और उसका माने मूल्य क्या है। तो इन सब चीजों की जानकारी करना। उसके बाद से चौथा टू नो द पोजीशन ऑफ कैश हैंड एट बैंक, कितना कैश प्राप्त हुआ, बैंक में कितना है और जमा करेंगे उसको कितना ले जाकर के हम उस बैंक को में जमा कर देंगे। उसके बाद से टू नो द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ और डाउनफॉल ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या प्रोग्रेस हुआ या गिरावट हुआ, इस चीज की जानकारी करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद से इसमें अब आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अवधारणा। तो लेखांकन का अवधारणा, इसको इट में बी डिफाइंड एज द अकाउंटेंट कंसेप्ट इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशन दैट एक्ट एज फाउंडेशन फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अब जिस अवधारणा का मतलब हुआ
कि कोई भी, इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि सेपरेट एंड अकॉर्डिंग कंसेप्ट, मैंने एक जिसे कहते हैं पृथक व्यवसाय की अवधारणा। जैसे उदाहरण के लिए पृथक व्यवसाय की अवधारणा में मान लीजिए व्यवसाय के लिए दो चीजें, पृथक व्यवसाय का मतलब अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोई एक है बिजनेसमैन, दूसरा है व्यवसाय बिजनेस। अब बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे कि जैसे इसको हम यूं समझें कि बिजनेसमैन कौन है और व्यवसाय क्या चीज है। बिजनेसमैन उसे कहते हैं जो व्यवसाय करना चाहता है। तो जैसे बिजनेसमैन के पास जब पूंजी होगी वो व्यवसाय में लगाएगा कि बैंक में जमा करेगा, यहाँ जो है वो उसको कंफर्म होना पड़ता है। मान लीजिए इस बिजनेसमैन के पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है और ये 5 लाख रुपया रखा है, तो सोच रहा है कि बैंक में डाल दें या बिजनेस करें। तो जब मान लीजिए ये भी कोई लिविंग बॉडी है, दोनों में वार्ता हो रही है। यह कह रहा है कि मेरा 5 लाख रुपया है, तो ये कह रहा है तुम उसे बिजनेस करो, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। ये कह रहा है कि नहीं, यदि हम इसको बैंक में डाल दें तो हर साल उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट में जितना इंटरेस्ट मिलेगा और जब बिजनेस में लगा दें तो यदि बिजनेस में घाटा चला जाता है तो पूंजी डूब जाएगी, डूबने की भी संभावना है। अब ये सोच यहाँ पैदा होती है कि क्या करें, बैंक में रखें या बिजनेस में लगाएं। फिर बिजनेस वाला कहता है बैंक देगा, ब्याज देगा। ये बिजनेस कर रहा है कि बैंक ब्याज देगा, चलो हम तुमको ब्याज देंगे। पहली चीज है ब्याज दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। दूसरी चीज, जहां प्रॉफिट की बात है तो कह रहा है कि तुमको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क के आधार पर तुमको प्रॉफिट भी देंगे। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों देने के लिए कह रहा है। तो जब दोनों तब देगा जबकि इसके साथ शर्त होगी। अब जब शर्त जो इसके दोनों के बीच में होगी तभी जो है वो व्यवसाय चल पाएगा। और वो शर्त क्या चीज है कि यह बिजनेसमैन अपने आप उसमें से पैसे नहीं निकालेगा, किसी रिश्तेदार या बच्चे को उसमें सामान ले जाने की छूट नहीं देगा। तो ये तमाम सब फाउंडेशन होते हैं जिसके आधार पर ये बिजनेस किया जा सकता है। इसलिए इसको हम कहते हैं पृथक व्यवसाय की अवधारणा। इस तरह से आज इसके तमाम शब्द हैं जिस शब्द को परिभाषित किया गया है, बाकी कल बताया जाएगा।